क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? क्वेश्चन। ऐसी सजेशन, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें वो आती है जंगली आंटी। आंटी एक गिलास पानी मिलेगा? ये ले। थैंक यू। वैसे सर कब तक आएंगे? अपने आप फोन कर ले, खुद पूछ ले। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ इशू, मैं आपके घर बैठा हूँ, सर कब तक आओगे? आज तो यार लेट हो जाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा आज। सर एक सजेशन लेना था। कोई नहीं, तो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा सुन, ये जो तूने बोला सजेशन, ये गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सजेशन होती है। इसी तरह से क्वेश्चन होता है और डाइजेशन होता है। डाइजेशन का उल्टा होता है इनडिजेशन। उधर इनडाइजेशन नहीं, इनडिजेशन बोलना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। क्या बोल रहे हैं सर? सर ने कहा वो आज नहीं मिल पाएंगे और सर ने मुझे इंग्लिश का एक पॉइंट भी सिखाया। और आंटी, अच्छी इंग्लिश और पर्सनैलिटी के लिए आप भी सर की आईडी गौरव मोटिव ग्रुप को फॉलो कर लो। ठीक है, मैं भी फॉलो कर लूंगी। ठीक है समझ में आया? कोर्स की डिटेल्स के लिए टाइप करें अपना नेम, प्लेस और लिखे इंग्लिश कोर्स और फिर व्हाट्सएप कर दीजिए 9999411115 पर। हिंदी में भी ऐसा होता है, जब कोई जा रहा है झूमता हुआ, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई उसने पी रखी। ये नहीं बोलते कि शराब पी रखी है या चाय नहीं पी रखी, या दूसरा बंदा पूछता नहीं कि क्या पी रखी है। वो अंडरस्टूड है। जब पीना बोला तो मतलब शराब की ही बात हो रही है। इसी तरह से अंग्रेजी में भी अगर सिर्फ ड्रिंक आएगा तो इसका मतलब शराब ही है। अगर चाय पीना होगा तो ड्रिंक, टी लगा देंगे। अब यहाँ पे ये है कि लोग सोचते हैं टी के साथ तो ड्रिंक आता ही नहीं है। वो एक गोविंदा का डायलॉग है ना, आज तो कोई लड़की मिली ही नहीं, मिलिया तो बात बनी ही नहीं, बात बनी है तो बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो ऐसे कुछ टीचर बोलते हैं ड्रिंक, टी के साथ तो ड्रिंक लगता ही नहीं, कॉफी के साथ तो ड्रिंक लगता ही नहीं। ऐसा नहीं है। चाय यानी टी, कॉफी, इन दोनों के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रिंक होता है। अब ये जो फॉरवर्डेड वीडियोस आ जाती हैं, कुछ मेरी भी आती होंगी जेन्युइन, कुछ अनजेन्युइन भी आ जाती होंगी तो उसमें कंटेंट क्रिएटर्स बता रहे हैं कि भाई मेरे को भेजते हैं, बहुत लोग डीएम करते हैं कि सर ये ठीक है या नहीं। तो मैं किसी क्रिएटर के ऊपर तो उंगली नहीं उठाऊंगा नाम लेके, भाई सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं और 100% तो किसी को भी नहीं पता होता। ठीक है, एवरीथिंग यू नो, एवरी डे वी कीप ऑन लर्निंग। बट इन जनरल बता रहा हूँ कि बहुत ऐसा टर्म है जो बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। हमने भी गलत ही सीखा था। हमने भी यही सीखा था कि भाई टेक लगाना है चाय के साथ, ड्रिंक नहीं लगाना। लेकिन ये गलत है। चाय के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रिंक ही लगता है। समझ में आया? yes, अब एक टीचर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। किसकी सुनोगे? ये बहन जी की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से चेक करो, पता लग जाएगा कौन सा टीचर क्या कह रहा है। ना मेरी सुनो, ना उसकी सुनो, इसकी सुनो। समझ में आया? yes, sir. हरमीत, आई एम ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूं, तुम भी चाय पियो। यू ऑल्सो ड्रिंक टी। सर जी तुसी ड्रिंक टी कह रहे हो, मैं तो बचपन तो सीखे है कि टेक टी हुंदा है, ड्रिंक टी तो गलत हुंदा है। अरे ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। चाय और कॉफी के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रिंक ही होता है। अब रुको, देखो मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दिखाता हूं। ये देखो यहां लिखा है आई डोंट ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी के साथ इन्होंने ड्रिंक लगाया। और यहां भी देखो एग्जांपल है आई डोंट ड्रिंक टी, यहां पे टी के साथ भी ड्रिंक लगाया। देखा, ऑक्सफोर्ड में भी टी और कॉफी के साथ ड्रिंक ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब टी और कॉफी के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रिंक ही होता है और हमें ड्रिंक ही यूज करना चाहिए। पर सोशल मीडिया ते इंग्लिश सिखाने वाले क्रिएटर भी यही कहते हैं कि ड्रिंक टी गलत हुंदा है। अब ये तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फॉलो करना चाहिए जहां से अंग्रेजी बनती है, या फिर कुछ और क्रिएटर्स को। बिल्कुल ठीक टर्म्स के लिए और अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रुप को फॉलो करते रहे। तो ड्रिंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। चढ़ के चलाओगे ना उस वाहन को, राइड बोलना है, तभी हॉर्स राइडिंग बोलते हैं। हॉर्स ड्राइविंग सुना कभी? तो हॉर्स राइडिंग होता है, राइट। तो हमने जिसके ऊपर चढ़ना है, जो हमारे छत नहीं है, हम कवर्ड नहीं है, तो दैट इज राइड। रिक्शा को राइड करेंगे या ड्राइव करेंगे? राइड करेंगे। साइकिल रिक्शा को राइड करता है वो। ठीक है, समझ में आया? उसको पुल भी बोलते हैं। असल में रिक्शा के लिए बड़ा अच्छा मेन पॉइंट बता रहा हूं। रिक्शा के लिए पुल रिक्शा तब लगाना है जब वो कोलकाता वाला रिक्शा हो, जिसको वो खींच कर लेके जाता है पैरों से, अपने हाथों से। उस व्यक्ति को बोलते हैं रिक्शा पुलर। वो रिक्शा को पुल कर रहा है। समझ में आया? ये वाले जो साइकिल रिक्शा वाले होते हैं, इनके लिए हमने वो इसको हम पुल नहीं लगाएंगे, इसके लिए राइड लगाएंगे, क्योंकि वो उसको राइड कर रहे हैं। और जो बैटरी रिक्शा उसके लिए ड्राइव लगाएंगे। समझ में आया? और वो कवर्ड भी है जैसे, और अंदर बैठ के चला। बग्गी क्या होती है? वो घोड़े
वो तो उसको लेके जा रहा है ना, ड्रॉ कर रहा है वो हॉर्स जो है, वो उसको ड्रॉ कर रहा है, तो वहां पे ड्रॉ आएगा। तभी बग्गी की इंग्लिश के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें क्या बोला है, हॉर्स ड्रॉन कैरिज। बग्गी को अंग्रेजी में कैरिज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ हॉर्स ड्रॉन कैरिज। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते रहिए। बग्गी की इंग्लिश क्या होती है, हॉर्स ड्रॉन कैरिज। जो हॉर्स उसको ड्रॉ करता है, उसको खींच कर लेके जाता है, वो हॉर्स कर रहा है, बग्गी वाला नहीं कर रहा, वो हॉर्स लेके जा रहा है उसको, तो वो ड्रॉ कर रहा है उसको, ना राइड ना ही ड्राइव। ठीक है, तो कार बस के लिए हम क्या लगाते हैं, ड्राइव लगाते हैं, क्योंकि हम उसको ड्राइव करते हैं। समझ में आया? कोर्स की डिटेल्स के लिए टाइप करें अपना नेम, प्लेस और लिखे इंग्लिश कोर्स, और फिर व्हाट्सएप कर दीजिए 9999411115 पर। सी और वॉच दोनों में से सी जो है ना, जनरली देखने के लिए यूज होता है। वॉच होता है जैसे आप किसी को बहुत गौर से देख रहे हो, जैसे वॉचमैन वॉच करता है, ठीक है, वो निगरानी रखता है, निगरानी वाली सेंस में वॉच आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस वॉच करती हैं, ठीक है, वॉचमैन वॉच करता है। दूसरी चीज, जब हम एक स्क्रीन को देखने की बात करते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल फोन की हो, चाहे वो आईपैड की हो, चाहे वो आपके टीवी स्क्रीन की हो, चाहे वो फिल्म की स्क्रीन हो, जब स्क्रीन पर कुछ देखोगे तो वॉच लगाना है। ठीक है, निचोड़ इसका ये है कि देखना, समझ में आया? गुस्से में देखना ऐसे, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, शादी करोगे तो पता लगेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लेयर, हैरानी से देखना और प्यार से देखना, स्टेयर। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया होगा ज्यादा, है ना? तो जैसे लड़कियां कहीं से जाती है ना, तो लड़के कई बार उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ उसने ड्रेसअप अच्छा किया लड़की ने, या फिर वो फ्लर्ट वाली सेंस में, तो ये बोल सकती हैं कि भाई लड़के ना ऐसे स्टेयर करते हैं, बहुत ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, कि स्टेयर करते हैं मतलब वो हैरानी से देखते हैं या फिर थोड़ा सा उस नज़र से देखते हैं, तो उसमें स्टेयर चलता है। समझ में आया? एक गेज भी होता है देखना। गेज मतलब गेज नहीं, वो GAZE, गेज। गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, ऐसे करके देखना। एक स्टॉक भी तो होता है, स्टॉक करना। स्टॉक तो होता है पीछा करना, पीछा करना, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। उसमें मेरी एक वीडियो भी है। इस तरह से पीछा करने को अंग्रेजी में स्टॉक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टॉकिंग अ गर्ल, और ऐसे व्यक्ति को पीछा करने वाले को स्टॉकर। फॉर एन एग्जाम्पल, ही वॉज अ स्टॉकर। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करिए। ठीक है, समझ में आया? वीडियो तो हर चीज में है। मेरे को इतने लोग डीएम करते हैं, सर इस वर्ड पे ना कोई वीडियो बनाओ, तो मैं उनको वीडियो का लिंक भेज दो, तो ले भाई ऑलरेडी बनी हुई है। बहुत होता है ऐसे, मेरी दुकान में सब कुछ है। ठीक है,